Hello students, I am Payal. Today we are discussing about the plastic. So everyone is know plastic is the big issue of the pollution. So आज हम बात करेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। जैसे कि हमें पता है प्लास्टिक पोल्यूशन आज एक बहुत ही बड़ी समस्या है जो कि हमारे सिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा पोल्यूट करती है, हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा हार्म करती है। सो लेट्स टॉक अबाउट दी प्लास्टिक पोल्यूशन। जैसे कि हम ये जो वाटर बॉटल्स यूज़ करते हैं ये हम एक बार यूज़ करते हैं और थ्रो कर देते हैं, जो कि रिसाइकल भी नहीं हो पाती, जिसे हम डंप कर देते हैं किसी नदी के पास, किसी तालाब के पास। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोको कोलास की बॉटल्स है, यहाँ पर अदर ड्रिंक्स बॉटल्स है, वाटर बॉटल्स है। सो हम क्या करते हैं, एक बार पानी पीते हैं और इसे थ्रो आउट कर देते हैं, और ये डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट होते हैं और इसे किसी नदी के पास खुली जगहों पे डंप कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। नेक्स्ट है, इसी से सॉइल पोल्यूशन होता है। जो भी हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक जो भी आइटम्स है यहाँ पर उसका कचरा सारी जगह फेंका हुआ है, जो कि हमारे एनिमल्स ईट करते हैं। और वही एनिमल्स जो कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, वो खाते हैं, तो वो प्लास्टिक उनकी प्लेट तक कर भी आता है उस जानवर के थ्रू। तो पहले तो एनिमल्स की बॉडी में प्लास्टिक जाएगा और उसके बाद फिर ह्यूमन बॉडी पर आ जाएगा इनडायरेक्टली। सो आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया प्लास्टिक से कवर है, इसलिए यहाँ पर प्लास्टिक से लैंड पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन से फिर सॉइल पोल्यूशन होता है और एनिमल्स को भी इससे नुकसान होता है। कई बार इनकी जान भी चली जाती है, इनके पेट में वो पॉलीथीन फंस जाती है जिससे कि उनकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट है मैक्रोप्लास्टिक फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। आपको पता है जो कि हमारे बारीक बारीक प्लास्टिक कण हैं वो हमारी बॉडी पर पाया गया है, जो कि एकदम मैक्रो यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जो कि हमारी बॉडी पर पाया गया है। और ये हमारे ब्लड सेल्स में, ब्लड में एक रिपोर्ट के दौरान यूँ साबित हुआ है कि ये हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट है। बिकॉज ऑफ हम क्या करते हैं, हम प्लास्टिक के टिफ़िन में खाना खाते हैं, प्लास्टिक की बॉटल यूज़ करते हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन यूज़ करते हैं। जो खाना देखो वो प्लास्टिक में रैप किया होता है, पैक किया होता है। हम प्लास्टिक स्पून यूज़ करते हैं, प्लास्टिक की स्ट्रॉ यूज़ करते हैं। ऑल अराउंड हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल प्लास्टिक के अराउंड हो चुका है। सो हमें ये प्लास्टिक से बचना कैसे है, लास्ट में मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। जो कि टॉप 20 प्रोडक्ट्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक गार्बेज क्रिएट होता है। क्या आपको पता है हमारे इंडिया में पर जो ह्यूमन बीइंग है, जो कि हर एक इंसान है, वो 2.5 kg प्लास्टिक क्रिएट करता है पर डे। जैसे कि हो गया प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ हो गई, हम इसे स्ट्रॉ को एक बार यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं, ये रिसाइकल भी नहीं हो पाते। जो कंटेनर्स होते हैं जिस पे हमें फूड मिलता है वो भी क्या होता है, एक बार यूज़ करते हैं और डंप कर देते हैं। उसके बाद प्लास्टिक प्लेट्स हो गई, जो हमारा खाना पैकेजिंग होके आता है प्लास्टिक प्लेट्स में, वो भी एक बार यूज़ होने के बाद रीयूजेबल नहीं होती। बहुत सारे कंटेनर्स हो गए, हमारे चम्मच हो गए। सो इस टाइप्स के जो रैपिंग प्रोडक्ट्स हो गए, रैप करने के लिए प्लास्टिक यूज़ होता है, ये ऑलमोस्ट दोबारा रिसाइकल भी नहीं हो पाता। सो ये बहुत ही ज़्यादा गार्बेज क्रिएट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बहुत ही ज़्यादा गार्बेज क्रिएट होता है।
नेक्स्ट जो कि क्या बोलते हैं, प्लास्टिक है। आप देख रहे हैं ये एरिया पूरा प्लास्टिक से कवर है, जो कि क्या होता है, जो गरीब देश होते हैं उन्हें प्लास्टिक बेच दिया जाता है। जो कि अमीर देश होते हैं उनके पास अगर प्लास्टिक बहुत ज़्यादा भी होता है क्रिएट, तो वो क्या करते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस की कंट्री में जो कि गरीब देश होते हैं उन्हें वो प्लास्टिक को बेच देते हैं। यानी कि तुम इतना पैसा रखो और इतने पैसे की जगह हमारा इतना कचरा तुम अपनी कंट्री में रखो। तो क्या होता है, ये गरीब देशों को अपना प्लास्टिक कचरा भी बेचते हैं और उनके पास कोई ज़रिया नहीं होता पैसों का, तो वो बेचारे लोग प्लास्टिक को खरीदते भी हैं कुछ पैसों में। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम मार्केट जाते हैं स्टूपिड्स की तरह। नाउ दिस जनरेशन वेल एजुकेटेड, लेकिन हम अपने एजुकेशन का यूज़ नहीं करते। हमें सब कुछ पता है, हमें पता है प्लास्टिक से ये होता है, प्लास्टिक से वो होता है, प्लास्टिक से कचरा क्रिएट होता है, प्लास्टिक हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं। फिर भी हम पागल जैसे रोज़ मार्केट जाते हैं और 6-7 पॉलीथीन अपने साथ लाते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे घर पे वो प्लास्टिक आता है और कचरा क्रिएट होता है, लेकिन हम कचरा इसे थ्रो आउट तो कर देते हैं, हम कचरे में फेंक देते हैं। हमें जो कचरा वाला आता है वो हमसे ये पॉलीथीन ले तो लेता है, लेकिन हम इससे दोबारा रिसाइकल नहीं कर पाते। यही जो पॉलीथीन्स है पाइपलाइंस में अगर आ गई तो क्या होता है, पानी भी नहीं जाता और बारिश में पानी ऐसा पूरा पानी से एरिया पैक हो जाता है। इस तरीके की भी समस्या हमें देखने मिलती है। नेक्स्ट है जो कि डाइपर्स होते हैं, पैड्स होते हैं, इसकी जो अपर और जो ऊपर की लेयर होती है और नीचे की लेयर होती है ये भी मेड बाय प्लास्टिक होती है। तो ये प्लास्टिक से क्या होता है, पहले ही बच्चों की स्किन होती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और कुछ ऐसे रिएक्शंस उन्हें हो जाते हैं। तो ये भी प्लास्टिक का एक बहुत ही बैड इम्पैक्ट है और ऐसे रिएक्शंस हर किसी को पता है। अगर जिनके घर में बच्चे होंगे तो उनको ये बहुत अच्छे से पता है। तो ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसकी जगह आप कॉटन के क्लोथ्स यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए, जो कि वॉशेबल होते हैं और रीयूजेबल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्किन कंफर्ट के हिसाब से होते हैं, स्किन फ्रेंडली होते हैं। नेक्स्ट है पेपर बैग्स। पेपर बैग, अब पेपर बैग से तो कोई पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन पेपर बैग्स आपको मैं बता दूं कि प्लास्टिक का इनोवेशन ही इसलिए हुआ था कि हम बैग्स, जो पेपर बैग्स है, पेपर बैग्स किससे बनते हैं, पेपर बैग्स बनते हैं ट्री से। तो जो हमारे पेपर बैग्स होते हैं उसे बचाने के लिए, जो कि ट्री से बनते हैं और बहुत सारे पेड़ बचने चाहिए, पेपर का यूज़ लेस होना चाहिए, इसलिए हमने प्लास्टिक का इनोवेशन किया था। हमें लगा कि जो पेपर का सॉल्यूशन प्लास्टिक हो सकता है, प्लास्टिक को हम बार बार यूज़ करेंगे, ये ना फटती है ना कुछ होती है, लेकिन इससे हमारे पास बहुत ही ज़्यादा गार्बेज क्रिएट होने लगा और इससे नष्ट करने का भी कोई ये नहीं है। अगर हम उसे जलाते हैं तो जलाने से भी उसमें पोल्यूशन क्रिएट होता है, जिससे एयर बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड होती है। तो हमारे लिए ये भी पेपर बैग भी कुछ खास सॉल्यूशन नहीं है, इससे भी हमारे पेड़ों को नुकसान ही है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारे लिए रैपिंग और पेपर इसमें काम आ सकती है। जो हम प्लास्टिक जो यूज़ करते हैं उसके जो वो फट जाते हैं और ऐसे जाकर जो भी पानी में है, ओशंस में जाकर नीचे बैठ जाते हैं, जिससे क्या होता है, पानी में वो डिज़ोल्व भी नहीं होते, ख़राब भी नहीं होते, एक तरीके का पोल्यूशन रिएक्शन होता है और फिर क्या होता है, वो सड़ने और गलने लगता है और स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होने लगते हैं। जो भी यहाँ पर फिश होते हैं वो क्या करते हैं, इसे खाते हैं और फिर वही फिश
जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके प्लेट तक कर आती है और फिर वही प्लास्टिक हमारे ह्यूमन बॉडी में चला जाता है। इसके लिए हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम हमारी क्लोथ्स बैग यूज़ करें, जूट बैग यूज़ करें। ये पूरी तरीके से जूट से बनी हुई होती है और ये 1 साल 2 साल में डिस्ट्रॉय भी हो जाती है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस डायग्राम में प्लांट टी। हमें क्या करना चाहिए, इसका एक ही सॉल्यूशन है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। हमें हमारे रीयूजेबल बैग्स यूज़ करने चाहिए जो कि हम वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। वो कपड़े से बना होता है तो वो ईजीली ख़त्म भी हो जाता है। उसकी लाइफ साइकिल कम से कम 4 से लेके 5 साल तक की ही होती है। जो कि हम वेस्ट करते हैं तो हमें एक ड्राई वेस्ट रखना चाहिए और एक वेट वेस्ट रखना चाहिए। जो भी हम वेजिटेबल्स वगैरह कट करते हैं उससे हम सॉइल में डालकर खाद बना सकते हैं और जो भी प्लास्टिक है वो अलग से रिसाइकल हो सकता है। जो कि हम ओशंस में देखते हैं, पानी में फिश होती है, फिश क्या करती है, जो भी हम बॉटल वगैरह डालते हैं उससे उनका जो भी घर है वो डिस्ट्रॉय होता है। वो कई बार बॉटल के अंदर, पॉलीथीन के अंदर फंस जाती है और बाहर निकल भी नहीं पाती। सबसे बेकार जो कि हम फेंक देते हैं, कहीं भी थ्रो आउट कर देते हैं, उसे क्या करते हैं बर्ड्स अपने साथ ले जाते हैं घोंसले में। जो हमारी गाय होती है वो तो एनिमल्स है, उन्हें तो कुछ समझता ही नहीं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। वो खाते हैं, उनके पेट में फंस जाता है और इस तरह से अचानक से डेथ हो जाती है। हमें सिंगल प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए। अब सिंगल प्लास्टिक क्या होता है, जैसे कि हमारी प्लेट्स हो गई, हमारे कांटे, चम्मच, छुरीदार, ये सब हो गया, हमारा जो स्ट्रॉ हो गया, ग्लासेस हो गए, प्लास्टिक के कंटेनर्स हो गए, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। जो कि हम गरम गरम खाना खाते हैं उसमें क्या रिएक्शंस होता है और ये हम एक बार यूज़ कर कर फेंक देते हैं। इसको हम ना दोबारा वॉश करते हैं ना यूज़ करते हैं। सो इससे बहुत ही ज़्यादा गार्बेज, जो हमारा कचरा है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होता है। सो प्रॉमिस से नो प्लास्टिक बैग्स, ब्रिंग योर ओन बैग, रीयूजेबल बैग्स। तो आज से प्लास्टिक बैग को बच्चों आप टाटा बाय बाय करोगे और अपनी जो बैग्स है उसे यूज़ करोगे। अपनी खुद की ओन बैग्स घर से ले जाओगे मार्केट में, आपको जहाँ भी जाना हो, और उसी में अपना सामान लाओगे। जहाँ भी आपको शॉपकीपर अगर आपको प्लास्टिक देता है तो आप बोलिए कि हमें पेपर बैग्स में रैप करके दे सामान, और प्लास्टिक को इस तरीके से नो करिए। और आपके लिए एक प्रोजेक्ट है, आपको प्लास्टिक के ऊपर एक A4 शीट्स में ऐसा मैसेज देना है जो कि प्लास्टिक को नो करे। तो होप सो आपके लिए ये नॉलेज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है A4 शीट्स में, जिसमें कि आप मैसेज दें से नो प्लास्टिक, और कुछ अपना कुछ जैसे कि खुद की बैग ब्रिंग करे, प्लास्टिक को रिसाइकल करे, इस तरीके का आपको मैसेज देना है।